इस कहानी की शुरुआत में हमें औरत के गेटअप में डग नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि कुत्तों से भरी एक वैन को कहीं पर ले जा रहा था और रास्ते में पुलिस उसे रोक लेती है। चेकिंग करने पर गाड़ी में बहुत ज़्यादा कुत्ते होने के कारण पुलिस को उस पर शक हो जाता है, जिस कारण पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद पुलिस एवलिन डेकर नाम की एक साइकेट्रिस्ट को कॉल करती है। दरअसल पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि डग से कैसे बात की जाए, इसलिए वो डग से बात करने के लिए डेकर को बुलाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद जब डेकर पहली बार डग को देखती है तो वो व्हीलचेयर पर बैठा सिगरेट पी रहा होता है। असल में डग की दोनों टांगें काम नहीं कर रही थी। थोड़ी पूछताछ करने के बाद डग उनको अपना नाम और अपने कुत्तों के बारे में बताता है और इसके बाद वो अपने बारे में उस समय से बताता है जब वो 9 साल का था। वो बताता है कि उसके पिता ने बहुत सारे कुत्ते रखे हुए थे, जिनको भूखा रखकर वो उनसे फाइट करवाता था। वो उन्हें हफ्तों तक अच्छे से खाना नहीं देता था। एक दिन डग की माँ कुत्तों को चोरी से खाना दे देती है, जिससे गुस्सा होकर उसके पिता उसे बहुत मारते हैं। डग बताता है कि उसके पिता बहुत गुस्सैल स्वभाव के इंसान थे। वो छोटी छोटी बातों पर उन्हें मारने लग जाते थे। एक दिन डग का भाई उसे कुत्तों को खाना खिलाते हुए देख लेता है और वो उसकी शिकायत अपने पिता से कर देता है, जिससे गुस्सा होकर उसके पिता उसे कुत्तों के पिंजरे में डाल देते हैं। डग की माँ उसके पिता से बहुत डरती थी और वो डग को पिंजरे से बाहर नहीं निकाल सकती थी, इसलिए वो उसे थोड़ा खाना देते हुए घर छोड़कर चली जाती है। डग बताता है कि उसकी पूरी स्कूलिंग मॉडर्न वुमेन और अमेरिकन मैगजीन पढ़कर हुई है, जो उसकी माँ ने पिंजरे की बैक साइड में रखी हुई थी। कुत्तों के बीच रहते रहते डग का इनके साथ काफ़ी लगाव हो गया था। डेकर अगले दिन आकर फिर से पूछताछ शुरू करती है और वो डग से जानना चाहती थी कि तुम पिंजरे से बाहर कैसे निकले। डग बताता है कि डॉग ने एक दिन कुछ पपीज़ को जन्म दिया, जिन्हें डग का भाई देख लेता है और जाकर वो अपने पिता को बता देता है और उसके पिता गन लेकर उन पपीज़ को मारने के लिए आ जाते हैं। लेकिन डग उन पपीज़ को मारने के लिए अपने पिता को अंदर जाने नहीं देता। वो उन्हें बाहर गेट पर रोक के रखता है, जिससे गुस्से में आकर डग के पिता उस पर गन से शूट कर देते हैं और गोली पिंजरे से टकराकर उसकी रीढ़ की हड्डी पर लग जाती है, जिस कारण वो जमीन पर गिर जाता है। लेटे लेटे डग एक मैगजीन उठाकर, जिस पर पुलिस कार की एक पिक्चर बनी हुई थी, उसे अपने एक डॉग को दिखाकर पुलिस को बुलाने के लिए कहता है, जिसे देखकर डॉग तुरंत वहां से निकल जाता है और बाहर पुलिस को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे पुलिस की गाड़ी मिल जाती है और वो उन्हें डग का खून दिखाकर अपने पीछे पीछे डग के घर तक ले आता है। अंदर के हालात देखने के बाद पुलिस उसके भाई और पिता को अरेस्ट कर लेती है और इसके बाद डग आज़ाद हो जाता है। डग बताता है कि मेरे भाई और पिता को इसके बाद 20 साल की सज़ा हो गई, लेकिन डिप्रेशन में आकर उसके पिता ने जेल में ही खुदकुशी कर ली और अच्छे बर्ताव के कारण उसके भाई की सज़ा कम करके 8 साल कर दी गई। लेकिन 8 साल के बाद जब डग का भाई जेल से बाहर आता है तो रास्ते में कुछ कुत्ते उसे मार देते हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद डग को बच्चों के केयर होम में भेज दिया जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात उसकी टीचर सलमा से होती है। सलमा शेक्सपियर की बहुत बड़ी फैन है, जो कि एक नाटककार है। ये डगलस को ड्रामा करना, गेटअप चेंज करना और मेकअप करना सिखाती है। यहाँ पर सलमा डग की ज़िंदगी पूरी तरह बदल देती है। वो उसे ज़िंदगी जीना सिखाती है और अपने साथ मिलाकर स्टेज पर शेक्सपियर के नाटक करती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद डग को पता चलता है कि सलमा की किसी बड़े थिएटर में जॉब लग गई है और वो उसे छोड़कर चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डग बड़ा हो चुका है और वो आज भी सलमा को याद करते हुए उसके एक आर्टिकल को अपनी फाइल में लगा रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि सलमा एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है। इसके बाद डग सलमा से मिलने के लिए उसके एक कॉन्सर्ट में भी जाता है, लेकिन लोग ज़्यादा होने के कारण वो उससे नहीं मिल पाता। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद बैक एंड से उसे सलमा से मिलने का मौका मिलता है और सलमा डग से मिलते ही उसे पहचान लेती है। वो इसे देखकर बहुत खुश होती है और डग यहाँ पर सलमा को वो आर्टिकल वाली फाइल भी देता है, जिसे देखकर सलमा बहुत खुश हो जाती है। वो इसे कहती है कि ये मेरे लिए अब तक का सबसे खूबसूरत तोहफा है। इसके बाद वो डग से अपने फियांसी को मिलवाती है और वो बताती है कि वो दोनों कुछ ही दिनों में शादी करने वाले हैं। ये सब देखकर डग का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो आज भी सलमा से बहुत प्यार करता था। और दुखी होकर डग अपने घर आ जाता है और गुस्से में आकर अपनी चेयर पर से खड़ा होने लग जाता है। असल में डॉक्टर ने डग को चलने से मना किया था, क्योंकि उसके हर स्टेप के साथ उसके बोन मैरो तेजी से खत्म हो रहे थे, जिस कारण उसकी मौत भी हो सकती थी। और डग थोड़ी देर अपनी चेयर से खड़ा होने के बाद वहीं पर गिर जाता है और दूसरी तरफ एक कुत्ता पिंजरे की लॉक खोलकर दूसरे कुत्तों को अपने साथ बाहर ले आता है और सभी कुत्ते डग के पास आकर लेट जाते हैं। इसके अगले दिन डग से मिलने के लिए एक लड़का आता है और वो इसे एक कुत्ता देते हुए कहता है कि ये मेरी आंटी ने दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। डग उससे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। वो इसे
बताता है कि शहर में एक बहुत बड़ा गैंग है जिसका एक लीडर है एल्बर्ट डूगो। वो मेरी आंटी से बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा है जिसे देने की उसमें क्षमता नहीं है और बस ये सिर्फ उस लीडर को पैसे ना लेने के लिए रोकना चाहते हैं। और इसके बाद डग एक लड़की के गेटअप में एल्बर्ट डूगो के रेस्टोरेंट के बाहर बैठ जाता है। डग अपने एक कुत्ते को मोबाइल फ़ोन देकर उस लीडर के पास भेजता है और वो कुत्ता ऐसा ही करता है। अंदर जाकर वो उसे मोबाइल फ़ोन दे देता है। जैसे ही डग उससे बात करने लगता है तो उसका दूसरा कुत्ता जाकर एल्बर्ट डूगो के प्राइवेट पार्ट को काट लेता है और डग उसे ना हिलने के लिए कहता है। डग इससे डील करते हुए मार्था आंटी से पैसे ना लेने के लिए कहता है और डरते हुए वो डग की सारी बातें मान जाता है, जिसके बाद वो अपने दोनों कुत्तों को वहां से लेकर निकल जाता है। इसके बाद घर जाकर डग अपना गेटअप चेंज करते हुए अपने असली रूप में आ जाता है। इसके बाद अगले दिन डग के पास 2 सरकारी आदमी आते हैं। असल में डग सरकार के एक घर में रह रहा होता है जिसे ये लोग शेल्टर कहते हैं। वो बताते हैं कि सरकार ने आपके कुत्तों की फंडिंग बंद कर दी है और वो जल्द से जल्द डग को ये घर खाली करने के लिए कहते हैं और उनकी बात मानते हुए डग ये शेल्टर खाली कर अपने कुत्तों के साथ किसी दूसरे घर में चला जाता है। इसके बाद घर चलाने के लिए और कुत्तों के खाने के लिए डग एक नौकरी ढूंढने लग जाता है। काफ़ी जगह ढूंढने के बाद उसे नौकरी नहीं मिलती। इसके बाद जॉब अप्लाई करने के लिए डग एक ड्रामा थिएटर में पहुंचता है, लेकिन वो व्हीलचेयर पर बैठे डग को देखकर नौकरी से मना कर देते हैं। लेकिन जब डग उन्हें व्हीलचेयर से उठकर दिखाता है तो वो नौकरी के लिए मान जाते हैं। अगले दिन डग का एक कॉन्सर्ट होता है। दरअसल स्टेज पर डग को बहुत सारे लोगों के सामने खड़ा होकर गाने के लिए कहा जाता है। पहले तो डग थोड़ा नर्वस होता है, पर जैसे ही स्टेज पर जाकर वो गाना गाना शुरू करता है तो सब लोग उसकी आवाज़ सुनकर हैरान हो जाते हैं और इसके बाद डग के गाने की बहुत तारीफ होती है। घर आने के बाद डग अपने कुत्तों को अलग अलग चीज़ें देकर ट्रेन कर रहा था, क्योंकि इस बार वो कुछ बड़ा करने वाला था। और उसी रात हमें दिखाया जाता है कि डग अपने कुत्तों को किसी अमीर औरत के घर भेजकर उसका कीमती हार चुरा लेता है। हार चोरी होने के बाद वो औरत तुरंत इंश्योरेंस के लिए क्लेम करती है और जैसे ही इंश्योरेंस ऑफिसर हार कैसे चोरी हुआ है इसके बारे में उस औरत से पूछता है तो वो औरत बताती है कि हार कल रात एक और साथ के बीच चोरी हुआ था और इस बीच मेरे घर पर कोई भी नहीं आया। ये बात सुनकर इंश्योरेंस ऑफिसर को उस पर शक हो जाता है और वो चेकिंग करने के लिए कैमरे की रिकॉर्डिंग को अपने साथ ले जाता है। रिकॉर्डिंग चेक करने के बाद इन्हें पता चलता है कि उस औरत का हार एक कुत्ते ने चुराया था और कुत्ता वो हार व्हीलचेयर पर बैठे किसी आदमी को दे रहा होता है। इसके बाद वो ऑफिसर डग के बारे में पूरी डिटेल निकाल लेता है और वो डग का पीछा करने लग जाता है। पीछा करते करते वो गन के साथ डग के घर के अंदर पहुंच जाता है और घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए डग को भी उसके आने के बारे में पता चल जाता है और अंदर आते ही डग को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है और इसे वो हार वापस करने के लिए कहता है। थोड़ा फोर्स करने पर डग उसे वो नेकलेस वापस दे देता है, लेकिन जैसे ही वो हार को लेकर वापस जाने लगता है तो डग अपने कुत्तों से उसको मरवा देता है। जब एक दिन डग कॉन्सर्ट में जाने के लिए तैयार हो रहा था तो उसके घर में कुछ आदमी घुस आते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि एल्बर्ट डूगो अपनी गैंग के साथ डग को मारने के लिए आया है और वो अपने साथ उस लड़के को भी लाया था जिसने इसके बारे में बताया था। अंदर आते ही वो इसे गन से शूट कर मार देता है। गोली की आवाज़ सुनने के बाद डग को इनके अंदर आने के बारे में पता चल जाता है और वो अपने कुत्तों को इन्हें मारने के लिए भेज देता है और खुद व्हीलचेयर पर बैठकर इनका इंतजार करने लगता है और सभी कुत्ते बड़ी चालाकी से सबको एक एक कर मार देते हैं। अंत में जब एल्बर्ट डूगो अकेला रह जाता है तो वो डग को मारने के लिए उसे गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन डग अपने कुत्तों से इसे भी मरवा देता है। और इसके बाद जब पुलिस डग को अरेस्ट कर ले जा रही थी तो सभी डॉग उस वैन से निकलकर भाग जाते हैं। रात होने पर सभी डॉग पुलिस स्टेशन में घुसकर गेटमैन से चाबियां चुराते हुए डग को जेल से बाहर निकाल लेते हैं। जेल से बाहर निकलते ही डग व्हीलचेयर से उठकर चलने लग जाता है, जिस कारण उसका बोन मैरो बहुत तेजी से खत्म हो जाता है और वो वहीं बीच चौक में गिरकर मर जाता है। सभी डॉग उसके चारों तरफ आकर बैठ जाते हैं और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।